प्रिय भक्तगण, हर हर महादेव। आइए हम उपस्थित हुए नए पौराणिक कथाओं के साथ। आज की पौराणिक कथा है साईं बाबा गुरुवार व्रत कथा। आइए हम सुनते हैं गुरुवार की व्रत कथा। साईं बाबा के कुछ ऐसे चमत्कार जिसे व्रत करने से सारे आपके कष्ट दूर होते हैं। एक शहर में कोकिला नाम की स्त्री और उसके पति महेश भाई रहते थे। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय था। दोनों में आपस में स्नेह और प्रेम था, पर हमें महेश भाई कभी कभार झगड़ा करने की आदत थी। परंतु कोकिला अपनी पति की क्रोध का बुरा न मानती थी। वो धार्मिक आस्था और विश्वास वाली महिला थी। उसके पति का काम धंधा भी बहुत अच्छा नहीं था। इस कारण वह अपना अधिकतर समय अपने घर पर ही व्यतीत करता था। समय के साथ काम में और कमी होने पर उसके स्वभाव में और अधिक चिड़चिड़ापन रहने लगा। एक दिन दोपहर के समय कोकिला के दरवाजे पर एक वृद्ध महाराज आए। उनके चेहरे पर जो गजब का तेज था। वृद्ध महाराज के भिक्षा मांगने पर उसे दाल चावल दिए और दोनों हाथों में से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। बाबा के आशीर्वाद देने पर कोकिला के मन का दुख उसकी आंखों से छलने लगा। इस प्रकार बाबा ने कोकिला की श्री साईं व्रत के बारे में बताया और कहा कि इस व्रत को 9 गुरुवार तक एक समय भोजन करके करना, पूर्ण विधि विधान से पूजा करने और साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। महाराज के बताए गए अनुसार के कोकिला ने व्रत गुरुवार के दिन साईं बाबा का व्रत किया और 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन भी दिया। साथ ही साईं पुस्तकें भेंट स्वरूप दी। ऐसा करने से उसके घर के झगड़े दूर हो गए और उसके घर की सुख शांति में वृद्धि हुई। इसके बाद दोनों का जीवन सुखमय हो गया। एक बार उसकी जेठानी ने बातों बातों में उससे बताया कि उसके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, यही कारण है कि परीक्षा में वो फेल हो जाते हैं। कोकिला बहन ने अपनी जेठानी को श्री साईं बाबा के 9 व्रत की महत्ता बताई और बोली। कोकिला बहन के बताए अनुसार जेठानी ने साईं व्रत का पालन किया। उसके थोड़े ही दिनों में उसके बच्चे पढ़ाई करने लगे और बहुत अच्छे अंकों से पास होने लगे। साईं बाबा 9 गुरुवार व्रत। साईं बाबा व्रत को कोई भी साधारण व्यक्ति कर सकता है, यहाँ तक कि किसी बच्चे भी इस व्रत को कर सकते हैं। साईं बाबा अपने भक्तों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। उनकी शरण में अमीर गरीब या किसी भी वर्ग का व्यक्ति आए, उसकी कार्य सिद्धि अवश्य पूरी होती है। साईं बाबा व्रत एक बार शुरू करने के बाद नियमित रूप से 9 गुरुवार तक किया जाता है। इस व्रत को कोई भी व्यक्ति साईं बाबा का नाम लेकर शुरू कर सकता है। व्रत करने से लिए प्रातः स्नान करने के बाद साईं बाबा की फोटो लगाने के लिए सबसे पहले पीले रंग का वस्त्र बिछाया जाता है। इस पर साईं बाबा की प्रतिमा या फोटो लगाई जाती है। इसे स्वच्छ पानी से पोंछकर इस पर चंदन तिलक लगाया जाता है। साईं बाबा की फोटो पर पीले फूलों का हार चढ़ाना चाहिए, क्योंकि साईं बाबा को पीले फूल बहुत पसंद है। अगरबत्ती और दीपक जलाकर साईं व्रत की कथा पढ़ा जाता है और साईं बाबा का स्मरण करना चाहिए और इसके बाद बेसन के लड्डुओं का प्रसाद बांटा जाता है। इस व्रत को फलाहार ग्रहण करके किया जाता है। यह फिर के समय में भोजन करके किया जाता है। इस व्रत में कुछ न कुछ खाना जरूरी है। भूखे रहकर इस व्रत को नहीं किया जाता है। इस प्रकार व्रत करने के बाद 9 गुरुवार तक साईं बाबा के मंदिर जाकर दर्शन करना भी शुभ रहता है। घर के निकट साईं बाबा मंदिर न होने पर घर में भी साईं फोटो की पूरी श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। किसी भी स्थान पर हो, व्रत की संख्या न होने से पूर्व इसे मध्य में नहीं छोड़ना चाहिए। साईं बाबा
व्रत के उद्यापन किस प्रकार करना है, आइए भक्तगण जानते हैं। शिरडी के साईं बाबा के व्रत की संख्या 9 हो जाने पर अंतिम व्रत के दिन 5 गरीब व्यक्तियों को भोजन और सामर्थ्य के अनुसार आप दान दे सकते हैं। इसके साथ ही साईं बाबा का कृपा का प्रचार करने के लिए 7, 11, 21 साईं बाबा की पुस्तकों को आप आपस में आसपास के लोगों में बांट सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को समाप्त किया जाता है। शिरडी साईं बाबा के चमत्कार। प्रिय भक्तगण, भारत के प्राचीन काल से ही धार्मिक आस्था और पूजा उपासना में विश्वास करने वाला देश है। यहाँ कई धर्म और वर्ग और संस्कृति अलग अलग होकर भी एक साथ रहती हैं। इसके साथ ही भारत में अनेक संत महापुरुषों ने जन्म लिया। कई संतों के द्वारा किए गए चमत्कार आज भी चर्चा का विषय बना रहता है। शिरडी के साईं बाबा के चमत्कार के अनेक कथाएं प्रचलित हैं। शिरडी के साईं बाबा पर देश के करोड़ों लोग की अगाध श्रद्धा भी है। सभी धर्मों के लोग यहाँ साईं बाबा दर्शन के लिए जाते हैं। यही कारण है कि साईं बाबा संस्था की प्रसिद्धि भी इसके साथ ही बढ़ती जा रही है। साईं बाबा का चमत्कार नहीं तो क्या है, आज भी देश में भर में बाबा के नाम पर छोटे बड़े 80,000 से अधिक मंदिरों हो गए हैं। यह थी साईं बाबा की व्रत कथा, जो हम गुरुवार के व्रत कथा के नाम से भी जानते हैं। अगर ये साईं बाबा की व्रत कथा, व्रत विधि और उद्यापन आपको अच्छी लगी हो, आपको जानकारी मिली हो, आपका विश्वास बढ़ा हो, साईं बाबा के प्रति श्रद्धा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, साईं बाबा लिखिएगा।